हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, आज का मार्केट बहुत ही तगड़ा रहा, बहुत ही मज़ा आया। ठीक है। और आज जो मेन निफ्टी फिफ्टी की कंपनी थे उसका जो मार्केट कैप है 19 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है। तो वो जो रिलायंस की मूवमेंट कैसी रही उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। और उसका डीमर्जर होने वाला है, उसके चलते ये जो न्यूज़ था उसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो डीमर्जर क्या है, कितने पार्ट होंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। जैसे कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज था वो अलग हो गया था, फिर भी उसमें भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम था। अगर आज आप लोगों ने देखा होगा तो उसके बारे में देख लेते हैं और लेवल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहले देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के लेवल। ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं की है, वही की वही ट्रेंड लाइन है जो पोजिशनल स्पोर्ट लेवल के जो वीडियो डाले थे। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट का और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं किया है। और ये देखिए 21,760 के अराउंड कितना परफेक्ट रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है। अब क्या है कि हायर लो की कंडीशन जो है वो रिवर्स होने वाली है। या 21,760 का ब्रेकआउट जो पहले हो चुका है वो फेल हो चुका है। ठीक है। और अगर दोबारा ब्रेकआउट करेगा तो वो ब्रेकआउट फेल होगा या नहीं होगा, सस्टेन करेगा, तेजी वालों को, टेक्निकल नॉलेज वालों को फंसाएगा या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। 21,760 के ऊपर का लेवल। ठीक है, पहला ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ठीक है, नया लाइफ टाइम हाई करके। तो दूसरा जो ब्रेकआउट है सस्टेन करेगा तो और नया एक लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और शॉर्ट टर्म में हम मंदी में है, सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन में है, वो गलत साबित हो सकती है आज का निफ्टी का मुंह देख के। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी की वजह से ये हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर कल वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आई तो हमारा जो एजप्शन है शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग ऑन राइज वाला, वो सच ही मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। ठीक है। तो जो उछाल आता है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट तो वीक ही है, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली 21,760 के अराउंड जो ट्रेंड लाइन जा रही है वहाँ पर ही एग्जैक्ट। ठीक है, 21,763.25 का ही आई है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, या फिर 21,505 के नीचे। ठीक है, अभी भी वो एक हायर लो ही कहा जाएगा जब तक लाइफ टाइम हाई ना टपाए। ठीक है, उसके ऊपर ना जाए और 21,760 के ऊपर का ब्रेकआउट आके ब्रेकआउट को फेल भी कर दे। ठीक है, टेक्निकल वालों को फंसाने के लिए, तो ये भी चांसेस रहेगा। तो साइकोलॉजी, सपोर्ट, रेसिस्टेंस का गेम है समझना, ओनली टेक्निकल मत जाना, बाद में ही आपका टेक्निकल काम करेगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा दोस्तों क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए। ठीक है, फिर भी आपके सामने आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ख्याल रखेंगे, होगा तो ही मालूम पड़ेगा, हमें एडवांस में तो मालूम पड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है लाइव मार्केट में वक्त नहीं रहता है तो मैं नहीं कह पाता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि एडवांस प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर हमारे मुताबिक हो जाए तो जो हमारा जो अर्निंग है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर फेवर में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, छोटा लॉस इज़ अ वेरी गुड। ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। या 15 मिनट की पहली कैंडल ही देख लो कितनी लंबी है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही नहीं है, चल गया इसलिए देखता है कि यहाँ पे बाई कर लिया होता तो मज़ा आ जाता, मज़ा आ जाता। ठीक है, लेकिन आप देख लो 21,433 से 533 से भी ऊपर है, 543 500, मतलब कि 118 से 115 से 120 पॉइंट की जो है वो कैंडल है। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करोगे? अगर यहाँ से रिवर्स आ गया और मान लो कि यहाँ पे आया और यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आता तो क्या कर लेंगे? ठीक है, तो जो भी है वन वे सोचिए और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड के साथ चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग आपको दिखाएंगे आज निफ्टी फिफ्टी के जो कॉल है वो ऑलमोस्ट चल रहे, डबल हो गया। हाँ, रिलायंस में सेटअप था तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, जियो में थोड़ा बहुत था, रिलायंस का देखेंगे। ठीक है, रिलायंस का याद नहीं है लेकिन हाँ जियो का याद है। ठीक है, गलती से मुंह से रिलायंस निकल गया, उसका देख लेते हैं, देखा नहीं है। ठीक है, उनसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि 2 से 4 रुपये का ही रिस्क था दोस्तों। ठीक है, तो अब देखने लायक होगा, इनसाइड कैंडल बनाता है 21,760 के ऊपर जाता है, कहीं पर भी बेरी सेटअप बनाता है, या फिर 21,505 के नीचे सस्टेन करके 21,340 और 21,000
32 या 21,000 का जो लेवल है वो है, ठीक है। और 21,000 से 21,100 का जो लेवल है ना, वो डिमांड जोन की तरह काम करेगा। हमने क्लियर बोला था, मतलब कि सपोर्ट जोन की तरह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, लेकिन क्या कि 21,100 के नीचे नहीं आया, अभी 21,137 का ही लो किया है, ठीक है। तो वो मेरा एनालिसिस अभी सही माना नहीं जाएगा, लेकिन देखते हैं हायर लो कितना करेगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा हायर लो करने के लिए, या फिर ये जो लो है यहाँ पर परफेक्ट रेसिस्टेंस बना के वापस नीचे आएगा, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी है, सब कुछ है, तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों, ठीक है। और 21,505 भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था पहले और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 21,505 को तोड़ पाना और उसके ऊपर भी जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आज जो रिलायंस का मोमेंटम हुआ ना, उसकी वजह से 21,505 को क्रॉस कर गया, वरना वो आसान नहीं था, ठीक है। फिर भी जो 21,760 का लेवल था वहाँ पे आके उसको अटकना ही पड़ा। तो देखते क्या होता है, कैसे होता है। और ये 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल के मुताबिक आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते थे, ठीक है। जो 5 मिनट कैंडल वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को 433 से 483 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का ही रिस्क था, ठीक है। तो कॉल में पैसा जाएगा, कितना जाएगा, इस लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो ठीक है। लो कटे तो डायरेक्ट नहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो थोड़ा लंबा लॉस भी आ सकता है, फेवर में ना जाए तो। 5 मिनट के मुताबिक बनता है, चलो ठीक है काम। और उसके बाद दिमाग ही नहीं चलाना है। या फिर मान लो कि यहाँ के बेरी सेटअप बना, यहाँ के भी अगर आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की होगी तो पैसा मिला होगा, ठीक है। या फिर वन वे गए हो गया तो भी पैसा मिला होगा, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर भी किया होगा तो पैसा ज़रूर मिला होगा कॉल में, ठीक है। तो कल के लेवल भी बता दिए हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये देखिए 45,730 के अराउंड ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर भी कोई छेड़खानी नहीं की है। जो स्पॉट पोजिशनल लेवल का वीडियो डाला था, सारा का सारा चार्ट वैसा ही है, ठीक है। 45,730 का जो है वो ट्रेंड लाइन है, और आप हाई देखिए 45,660 का है, ठीक है। ओनली एंड ओनली 60 से 70 पॉइंट का डिफरेंस है, वो कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है। कभी तो कोटेशन डिफरेंस भी आ जाता है, हाईली वोलेटाइल बैंक निफ्टी होती है तो इतना तो, ठीक है। और ये देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वीक है, और HDFC बैंक में जो न्यूज़ आई थी वो जो थी, ठीक है, वो क्या है कि जो बैंक निफ्टी की रैली थी उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसमें, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जो एक लीडर बोर्ड होता है, ठीक है, वो ऐसा लीडर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अभी क्या है कि हायर लो कर रहा है, ठीक है। हाई होने का चांस 45,730 आता है या 46,308 आता है। मैंने ये भी बोला था, जो भी उछाल होगा वो सेलिंग ऑन राइज वाला होगा, और डायरेक्ट मंदी मत कीजिए, मार्केट को थोड़ा बहुत अब जाने दीजिए। चांसेस भी है पोजिशनल वीडियो डाले सैटरडे संडे को, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ऑलमोस्ट 40 से 50 लोग जैसे है जिन लोगों ने वीडियो को देखा है। और क्या है कि पहले व्हाट्सअप वाले ब्लॉक नहीं करते थे तो मैं सारे ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया करता था। अब क्या होता है कि 25 से 30 से ज़्यादा ग्रुप में अगर लिंक शेयर कर डाले ना, तो व्हाट्सअप वाले भी ब्लॉक कर देते हैं। तो मेरे को लिंक शेयर करना अब मना है। तो स्टॉक मार्केट अपडेट करके एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया, लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मेहरबानी करके कमेंट करिएगा दोस्तों, और वहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो ये जो ग्रुप है वहाँ पे मैं जितना भी ब्लॉग डालता हूँ, फेसबुक का जो टेक्निकल चार्ट लर्निंग का जो रील बनाता हूँ, या यूट्यूब के वीडियो, मतलब कि मेरा जो भी कोई कंटेंट होगा सोशल मीडिया का या आपकी हेल्प करने के लिए मैं जो भी बनाऊँगा, वो सारा का सारा अपडेट वहाँ पे मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर तुरंत जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलिए, मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो मार्केट की कंडीशन अभी सेलिंग ऑन राइज है, डायरेक्ट बेचने की नहीं थी। तो अब देखते हैं 46,308 का लेवल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। वो गैप फिल कर गया, वहाँ से ऊपर भी आ गया, और मैंने ये भी बोला था 44,500 के अराउंड सपोर्ट लेके, ठीक है। अब तेजी के नज़रिए से अभी देख लेते हैं। दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में कमेंट मत करना आपने दोनों साइड के व्यू दे दिए, हम कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझिए, ठीक है। वो समझने की कोशिश करें, ना समझ में आए तो बिंदास पूछिए, ठीक है। बाद में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। अब आप नीचे से देखोगे तो 44,500 के अराउंड एग्जैक्ट सपोर्ट है, और मैंने ये भी बोला था 44,500 के अराउंड अगर घूमता है बैंक निफ्टी, या अगर वहाँ पे कुछ वर्क निकलता है और उसके बाद ऊपर निकलता है, और उसके बाद एक हायर हायर हाई करता है, ठीक है, और उसके बाद हायर लो नहीं करता है, तो वो सिचुएशन वहाँ से बदल जाएगी, बदल सकती है, क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, एक स्टॉक वजह से था।
तो वो कहना मुश्किल है। और ना क्या है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स का अगर उसमें क्या है कि इजाफा होता, काफ़ी सारे स्टॉक्स का जो है, ठीक है, वेटेज होता, ये जो अप गई उसमें, तो बोल सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो की कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब मान लो कि 45,730 के ऊपर जाए या 46,308 के ऊपर जाए और अगर नीचे आए और 44,500 का एक नया लोअर लो ना करे बैंक निफ्टी डेली चार्ट में, तो वो कंडीशन तेजी वाली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो उस दिन ट्रेड मत करना, ठीक है। ये जो प्राइस एक्शन है पहले क्लियर कट होने देना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, कंफ्यूजन में हो, या अगर आप श्योर शॉट हो, आपको मालूम है, तो कर सकते हैं काम, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि एक लोअर लो ना करे 44,500 के, एक हायर हाई कर डाले 45,730 या 46,308। मान लो कि 45,730 आया, उसके बाद 46,308 आया और 46,308 से सीधा 44,962 आया, तो वो भी कंडीशन भले ही बेरिश हो जाए लेकिन वो प्राइस एक्शन बुलिश माना जाएगा, वो बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? या फिर आप ट्रेंड लाइन खींच लेना, या जो ये जो चार्ट लाइन है ना, उसकी जगह आप वो लाइन चार्ट कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ट्रेंड लाइन इधर उधर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो की कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और कुछ नहीं, जितना था कॉम्प्लेक्स उतना आसान करके आपके सामने रख दिया है, दोनों साइड रख दिया है। तो आप जिस साइड भी पोजीशन लेंगे एसएल छोटा रहेगा और टारगेट बड़ा रहेगा दोस्तों, और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये देख सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में इतनी मूवमेंट नहीं थी, आप देख सकते हो। ये जो आई ना 5 कैंडल है, बाद में लग रहा था वन वे जाएगा अप साइड, और ये देखिए, और पुट वालों को भी कमाने नहीं दिया। ये देखिए बीच बीच में झटके दिए, या क्या है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बना के ऑफ साइड तो ले ही लिया है। और लेकिन कॉल तो वाले तो नहीं कमा पाए, लेकिन जो पुट वाले को भी ज़्यादा पैसा ना मिले उस हिसाब से चला है। और यहाँ पे जो आया डाउनफॉल, तो डायरेक्ट रिवर्सल ही ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लो कि अगर वन वे चले गए होगे तो लो नहीं तोड़ा होगा, तो कॉल में थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा, मान लो कि यहाँ पे बुक कर लिया होता। लेकिन हम भगवान तो है नहीं, तो यहाँ पर भी गए होते तो ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट में पैसा मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जाना नहीं चाहिए, ठीक है। और जाए तो स्टॉप लॉस छोटा सा हो, तो लो को काटा ही नहीं, तो 15 मिनट की जो कैंडल है वो भी बड़ी है, तो 15 मिनट की कैंडल के मुताबिक तो एंट्री नहीं ही करनी चाहिए थी। 5 मिनट अगर फॉलो करते हो वो स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत सही था, ठीक है। कॉल में पैसा बना होगा, ये सही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 135 से 235 और 235 से 45, मतलब कि 150 पॉइंट की कैंडल थी, वो स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हैं अगर इसका लो कटता है तो, ठीक है। तो ये देखिए कैसे वॉलेटाइल रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। कोई मूवमेंट ही नहीं था, मतलब कि ऑप्शन सेलर जैसा प्राइस एक्शन था। ये देखिए अप डाउन, ठीक है। मतलब कि जो आज रिलायंस का और निफ्टी 50 का वन वे पोजीशन बना, ठीक है, ऐसा नहीं बना। आज आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है, जो भी मूविंग एवरेज लगानी है, जो भी टाइम फ्रेम लेना है, रिलायंस के चार्ट में और निफ्टी 50 स्पॉट के चार्ट में आपका सब कुछ काम करेगा। आरएसआई भी ने काम किया होगा, सब कुछ किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 मिनट 15 मिनट का निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया। पहले जियो का देखा देता हूँ, ठीक है, वो मेरे को याद है और मज़ा भी आया, ऐसा था। पहले 15 मिनट का ले लेता हूँ। आप ये देखिए 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो बंदा आराम से मैनेज कर सकता है। 240 के नीचे 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करे तो लॉस लेना है। वो 3 रुपए का नहीं, मान लो कि 6 रुपए का भी है, चलो पकड़ लो, ठीक है। उसके नीचे कैंडल क्लोज करे तो ये देख लो 15 मिनट का जो चार्ट है, उसके बाद नया लो ही नहीं किया, ठीक है। दिमाग ही नहीं लगाना है। और 5 मिनट में चले जाते हैं। और ये देखिए पहला कैंडल हैमर कैंडल 5 मिनट का ओपन आई सेम टेक्निकली परफेक्ट काम किया। और यहाँ पे तो देख लिए 2 ठीक है, 240 से 242, मतलब ओनली 2 रुपीज़ का ही ये सेल था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो कहीं पर लो कटने आए, दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर लंबा होल्ड करना चाहे तो। 251 के अराउंड क्लोज आया,
कितना मिला 2 रुपये के रिस्क के सामने? 242 वाला 252 भी पकड़, 251 भी पकड़ लो, ठीक है। 1/5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अगर ऐसे फेवर में आए तो आप जुड़े रहो, चोटे रहो, बने रहो ट्रेड के साथ और पैसा बनाते रहो। फेवर में ना आ जाए, ठीक है, तो तुरंत एसएल लेके भाग जाओ, ट्रेड को काटो। लेकिन करते क्या है लोग, स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, लॉस होता है तो वहाँ पे जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और प्रॉफिट होता है तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला नहीं, निकले निकल गए, ठीक है, चले ही गए, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट उनको चाहिए ही नहीं, बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा ना तो वो डरने लगते हैं। जैसे कि स्क्रीन में जैसे प्रॉफिट आया तो उसको हड़बड़ाहट सी हो जाती है, ठीक है। भाई प्रॉफिट कैसे आ गया, प्रॉफिट कैसे आ गया? भाई प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो आएगा ना। अब रिलायंस देख लेते हैं, और उसके अलावा कुछ और है नहीं, है तो बताना, ठीक है। और बैंक निफ्टी का लेवल और निफ्टी का लेवल दोनों कल के लिए मैंने आप लोगों को बता तो दिए है, ठीक है। कल कैसे करेगा वो, तो ये जो हफ्ता है थोड़ा हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है 1-2 दिन। और दूसरा कि ये जो 3 दिन है, ठीक है, 29 जनवरी तो हो गया, 30, 31, 2 फरवरी तक ये जो वीक है थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। और ये वीक डिसाइड करेगा कि प्राइस एक्शन क्या होगी, कैसे होगी, रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। ये देखिए 15 रुपये का रिस्क था, तो आप कॉल पुट में आराम से, कॉल में आराम से रिस्क ले सकते हो 15 रुपये का। और कैश स्टॉक्स में भी अगर लॉस बेयर कर सकते हो 15 रुपये का, या ज़्यादा होगा, चलो 27-20 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो 5 मिनट तो यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 300 सेकंड ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही बड़ा झटका आएगा। और क्या है कि एक ही मिनट में, चलो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होता नहीं, पर क्या है कि एवरी टाइम नहीं होता है, ईच एंड एवरी टाइम ऐसा। तो ठीक है, तो 15 या 20 रुपये का एसएल मान के पकड़ करके चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। और कॉल पुट में अगर हीरो जीरो करना है तो ऐसे स्टॉक्स में और ऐसी जो सिचुएशन होती है वो करना है। अगर हीरो जीरो करना चाहे, आपके पास कैपिटल है, आप लॉस बेयर कर सकते हो, तो ऐसा कौन सा स्टॉक है आने वाले 2 से 3 दिन में जो हीरो जीरो कॉल पुट में स्टॉक ऑप्शन में हो सकता है? ऐसा स्टॉक ढूंढ के निकालिए और पैसे कमाइए, और यहाँ पे सब लोगों के साथ शेयर करिए और स्क्रीनशॉट भी डालिए मेरे को, मैं ज़रूर दिखाऊंगा लोगों को, सिखाने के लिए, सिखाने के पर्पज से कि भाई ऐसे किया है ये भाई ने ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऐसे पैसा मिला है, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। तो ऐसे सिखाने के पर्पज से मैं ज़रूर डालूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए वन में दिमाग ही नहीं लगाया है, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। लगाया नहीं है पर लगाना भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है। वन वे एकदम जो एक ऑप्शन बायर को प्राइस एक्शन चाहिए वो है, ठीक है। कहीं पर भी क्या है कि हायर हाई करने के बाद हायर लो भी करने नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। एक सिर्फ यहाँ जो सिचुएशन हुई यहाँ पर हुआ था थोड़ा बहुत। 62 वाला 44 तक चला गया था, ऑलमोस्ट 7% की मूव। हेवी वेट स्टॉक में बहुत ही कम होता है ऐसा, ठीक है। कौन सा था और कहाँ से चला था, इन द मनी जाएंगे ना। आउट ऑफ द मनी तो मैं सजेस्ट नहीं करता, चल गया वो ऐसा है, ये सब कुछ दिखाने के लिए सही है कि भाई 8 रुपये वाला 48 रुपये हो गया, सब कुछ मज़ा आ गया। लेकिन हमें काम करना है वो इन द मनी में ही करना है। हीरो जीरो करना है तो थोड़ा बहुत सेफ तरीके से ही करना है, ठीक है। जिसको एकदम रिस्क लेना है, ऐसा गैम्बलिंग, ठीक है, वो कर सकते, कोई बात नहीं। वो उन लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, देखो 8 रुपये का 48 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कौन सा था, 27-20 का लो था और 27-33, ठीक है। तो 27-20 के नीचे ही हम चले जाएंगे तो इन द मनी में तो रहेंगे। और क्या है कि अभी जो है वो 20 तारीख के बाद का वक्त चल रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। वापस भूल गया, वापस देखना पड़ेगा, 27-20 है, ठीक है।
ये देखिए पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए लेकिन बनता भी कैसे है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी हैमर कैंडल है, ठीक है, ऑप्शन चार्ट में। चलो उसके ऊपर क्लोज करे तो ही जाना है। 72.85, 73 पकड़ लो, ठीक है, 73 भी पकड़ लो। तो ये आप देख सकते हो 200 तक गया, ठीक है। ये देखिए कहीं पर क्या है कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं, और मान लो कि यहाँ पर भी आपने बुक कर लिया होता तो 73 वाला 173, 100 रुपये फिर भी बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए लेकिन ये सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ये देख सकते हो आप 250 का लॉट है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस होता है वहाँ पे कम से कम आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते, यहाँ पे क्या है कि ईच एंड एवरी टाइम प्रॉफिट मिलेगा वो हम नहीं दिखाते, लेकिन सिचुएशन मैनेजेबल ना हो, सिचुएशन एकदम डिफ़िकल्ट हो, वहाँ पे आप सब कुछ मैनेज करके कैसे निकल सकते हो वो सिखाने का जो सिलसिला है इस चैनल पर जारी रहेगा, ठीक है। हमारी चैनल यूँ ही कोई ज्वाइन कर नहीं लेता है, और कर लेता है तो बाद में यहाँ से जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो क्या है कि पूरा का पूरा क्या है कि वो निचोड़ निकाल करके ही आते हैं, वो सब जगह होके ही आए होते हैं, बाद में ही यहाँ पे टिक पाते हैं, वरना नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। क्योंकि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10,000 प्रॉफिट कमा सकते हो, ऐसा हम हरगिज़ नहीं बोलते। जो मोमेंटम होता है उस पर डिपेंड करता है। 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 30,000 भी बन सकते हैं, और वो 10,000 जीरो भी हो सकते हैं। तो मार्केट में सारा खेल मोमेंटम पर डिपेंड है, ठीक है। मोमेंटम जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम है तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा बन सकता है, वो भी एक छोटी अमाउंट के साथ। तो मेहरबानी करके लालच में ना फंसे, ग्रीड में ना आ जाइए, सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करें, इमोशंस के बिना, फीलिंग्स के बिना। एक जो क्लियर कट माइंडसेट चाहिए। स्टॉप लॉस आए तो ले ले, टारगेट आए तो ले ले, टारगेट आए तो बड़ा ले, स्टॉप लॉस आए तो छोटा ले। और अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल, मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी है उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाइए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए, थोड़ा थोड़ा वक्त देते जाइए। अगर ये कर दिया तो आपको रिजल्ट मिलना पक्का है, लेकिन रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।